बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी बच्चे, कैसे हैं जी बच्चे। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। 8वीं क्लास इंग्लिश गेस्ट पेपर नोट्स हम लेकर आए हैं, जिसमें बच्चे आपकी इस वीडियो के अंदर कवर होने वाली हैं दो चीज़ें। सबसे पहले जिस तरह आपका एक पैराग्राफ दिया जाएगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पैराग्राफ के अंदर से कुछ क्वेश्चन आएंगे, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन हैं तो उन क्वेश्चन के आंसर मैं यहाँ पे इंशाल्लाह डिस्कस करूंगा। सोल्यूशन के साथ यहाँ हमारे पास हैं, और आपने पेपर में किस तरह तैयारी करनी है या पेपर में आपने किस तरह क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं, सारी डिटेल है। उसके अलावा दूसरी बात, यानी दूसरा हमारे पास ये वीडियो अच्छी होने वाली है, जिसके अंदर पंक्चुएशंस हैं कि आपको एक पैरा दिया जाएगा, उस पैराग्राफ में आपने पंक्चुएशन करना है, कॉमा कहाँ लगाना है या कोई गलती है उसको सेट कैसे करना है। तो वो जो इंपॉर्टेंट हमारे पास 5 से 10 पैराग्राफ हैं वो यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो उम्मीद है पेपर में इन्हीं में से आएंगे। अगर इनमें से कोई नहीं भी आता है, लेकिन आपको पेपर पैटर्न यानी हल करने का एक मेथड आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, तो यानी ये इंपॉर्टेंट्स हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे इस पैराग्राफ को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। इस पैराग्राफ में यानी जो बातें कह रहा है कि अब्दुल सत्तार ऐदी इज़ वन ऑफ द ग्रेट पर्सनैलिटी ऑफ पाकिस्तान। अब्दुल सत्तार ऐदी पाकिस्तान की बहुत अजीम शख्सियात हैं, और ही इज़ नोन एज फॉर वर्क एंड वेलफेयर। वो जाने जाते हैं, ठीक है, ही इज़ नोन एज फॉर वर्क फॉर वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग। इंसानी फलाह बहबूद के लिए बहुत काम करते हैं वो, और करते थे। ही वॉज बोर्न इन 1978, गुजरात में वो पैदा हुए। इंडिया एंड डाइड 2016, इंडिया में वो 1928 में पैदा हुए थे, और 2016 कराची में वो वफात पा गए थे। ठीक है जी। उसके बाद उसने 1957 में ही स्टार्टेड हिज चैरिटेबल वर्क। उसने गरीबों के लिए जो 1957 में काम किया था, पैसे वगैरह जिस तरह चैरिटी का काम करते हैं, और वो इंसानियत के लिए बहुत अच्छे साबित हुए हैं। ठीक है, उन्होंने अपने ही वर्क फॉर मोर देन 50 ईयर्स ऑफ हिज लाइफ, यानी 55 साल से ज़्यादा उन्होंने इंसान की ज़िंदगी बचाने के लिए काम किया है। और अब्दुल सत्तार ऐदी, उसकी जो बीवी है बल्कीस ऐदी उसका नाम है। ठीक है, और रिचेस्ट ऑफ पुअर मैन, रिचेस्ट पुअर मैन उसका नाम जाना जाता है, एंगल ऑफ मर्सी जिसे हम कहते हैं। अब देखें, सबसे पहले अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूँ, सेट ए, इसी तरह पेपर में सेट ए आपको दिया जाएगा, और इस तरह सेट बी दिया जाएगा, सेट सी दिया जाएगा। सेट ए के अंदर कहता है वेयर वाज बोर्न, ही वाज बोर्न। अब देखें यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले यहाँ पे है ना, ही वाज बोर्न, वो कहाँ पैदा हुआ। अब ही वाज बोर्न इन 1978 गुजरात, तो हम लिखेंगे ही वाज बोर्न इन 1978 इन गुजरात है, इंडिया में पैदा हुआ। ठीक है जी, तो हमने उसका आंसर यानी यहीं से जो ढूंढ के, यानी इतना हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया। दूसरे का कि व्हेन ही स्टार्टेड, कब उसने शुरू किया चैरिटेबल वर्क। तो ये हमने देखे ही स्टार्टेड हिज चैरिटेबल वर्क इन 1957, तो उसका आंसर भी हमें मिल जाएगा। ओके जी। हु इज अब्दुल सत्तार ऐदी, कौन था, ये भी हमें ऊपर पैराग्राफ में मिल गया है। ये वन ऑफ द ग्रेट पर्सनैलिटी रखते हैं पाकिस्तान की। ठीक है जी, ये भी आप चेक कर सकते हैं कि हमारे पास अब्दुल सत्तार ऐदी का जो स्टार्टिंग वाली लाइनें हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने इसको थर्ड क्वेश्चन के अंदर बयान करना है। उस वफात कब, ये भी हमारे पास मेंशन है, ये डाइड इन 216 कराची के अंदर है। अब नेम ऑफ एनी 3 कंट्रीब्यूशन ऑफ अब्दुल सत्तार ऐदी। अब ग्रेट ह्यूमैनिटेशन है, और उसने ऐदी सेंटर बनाए हैं, ऑर्फन होम्स, रिहेबिलिटेशन सेंटर्स बनाए हैं। वेयर वाज पैंडेमिक एशियन फ्लन ओरिजिनेट। अब ये चाइना के अंदर है, सेपरेट ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब यहाँ पे इसका भी जिक्र हो रहा है। ठीक है, ये आप चेक कर सकते देखें, ओरिजिनेटेड फ्रॉम द चाइना, सेपरेट ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये पैंडेमिक जो इसके एशियन फ्लू की बात कर रहा है। तो यानी सारे क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे मौजूद हैं, तो ये आप चेक कर लें। व्हाट इज द रोल ऑफ हिज वाइफ जो बल्कीस ऐदी है, उसका रोल कहता है, हर शोबे में उसका रोल था। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं सेट 3, सेट 2 हुआ, सेट 3 में भी चल जाते हैं। सेट 3 में व्हाट लेसन कैन वी टेक अवे फ्रॉम द, अब ये नहीं, हमने अपना थोड़ा सा बताना है कि आपने इसमें से क्या लर्न किया, क्या सीखा, तो वो अपने थोड़ी अपनी राय। तो वी लर्न अबाउट द पावर ऑफ कंपैशन, सेल्फनेस एंड डिक्रेशन द सर्विस अदर। ठीक है, अब ये इसके अंदर नहीं है, कहीं भी नहीं है ये, यानी उसने हमसे सवाल पूछा है, तो सेट 3 में हमें ये जवाब देना होगा। तो इसके अंदर से ही आप लिख सकते हो, इसको जुबानी याद कर लीजिएगा। ठीक है, फिर वाई वाज द अब्दुल सत्तार ऐदी कॉल्ड रिचेस्ट पुअर मैन, ये हमारा रिचेस्ट पुअर मैन है, क्यों कहा जाता था। तो ये इसका आंसर है कि अब्दुल सत्तार ऐदी वाज कॉल्ड रिचेस्ट पुअर मैन बिकॉज ही हैड अ लॉट ऑफ मनी। बहुत रकम थी, बट ही लिव्ड इन सिंपल लाइफ, लेकिन फिर भी जिंदगी एंजल ऑफ, उसे मर्सी कहते थे। लो जी, पहला पैराग्राफ हमारा हुआ कंप्लीट। अब दूसरे पैराग्राफ में चलते हैं। ये दूसरा पैराग्राफ है, यू मे हैव हर्ड ऑफ पैरालंपिक गेम्स, और इंटरनेशनल टूर्नामेंट इज लाइक ओलंपिक हैं, एथलेटिक हैं, फॉर वर्ल्ड कम्पीट हैं, अगेंस्ट द अदर हैं। ओके जी,
यहाँ पे ये पैराग्राफ दिया है, ये आपके पास बुक में भी है, और लेकिन इसके जो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच आर द गेम्स आर इंक्लूड इन पैरालंपिक। तो गेम्स एथलेटिक है, शूटिंग है, स्विमिंग है, साइकिलिंग है, 18 अदर है। तो यहाँ पे गेम्स जो हैं यहाँ पे देखें, ऊपर से अगर पैराग्राफ में दिखाता हूँ तो गेम्स देखें, द गेम्स इंक्लूड एथलेटिक, शूटिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग, ये ठीक है। ये डेढ़ लाइन यानी वहीं से आपको आंसर मिल जाएगा। तो बच्चे आपने केयरफुली यानी अपने पैराग्राफ को 2 दफ़ा 3 दफ़ा पढ़ लेना है, फिर यहाँ से आंसर के जवाब देने हैं। ओके जी। ये मजीद देखें, सेट ए के हमारे चल रहे हैं। सेट ए के व्हाट आर द पैरालंपिक गेम्स हेल्ड, कहाँ मुनक़द की गई। ये सेट 2 के अंदर फिर मजीद क्वेश्चन पूछ रहा है, ये इसके आंसर हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे सेट 3 के आंसर यहाँ पे देख सकते हो, सेट 3 के आंसर दिए हुए हैं, तो ये चीज़ें आप देख लें। उसके बाद हमारे पास आता है बच्चे पैराग्राफ नंबर 3। अब यहाँ से पैराग्राफ नंबर 3 जो है स्टार्ट हो रहा है। पैराग्राफ नंबर 3 ये किसके ऊपर है। ये जंगल में एक बिग ओक ट्री था, एक बड़ा दरख्त था। देयर लिव्ड अ फ्लॉक ऑफ ग्रेस, तो यानी ओल्ड जेंडर के साथ इसमें से भी आप आंसर जो ढूंढेंगे, यहाँ पे आप देखेगा ये वाई व्हाट डिड द जेंडर सी एट द बॉटम ऑफ द ओक ट्री। तो जेंडर ने क्या देखा, यानी दरख्त के नीचे बॉटम पे क्या देखा। अब उसने सा अ टाइनी वाइन एट द बॉटम ऑफ द ट्री, एक छोटी सी अंगूर की बेल जो है वो उसने देखी। अब यहाँ पे इसका आंसर किधर है, ये देखें, उसने क्या देखा, यहाँ से द जेंडर सा अ टाइनी वाइन एट द बॉटम ऑफ द ट्री, ठीक है जी। तो ये इसका आंसर मिल गया। दूसरा जो है हु लेड अ ट्रैप फॉर द गीस, हंटर था जिसने ट्रैप किया। और इसी तरह हमारे पास थर्ड है, फोर्थ है, सेट 2 के भी देख सकते हो आप, आंसर यहाँ पे मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो ये आंसर आपने अच्छे से कर लिया। देखिए ये 10 नंबर का आपका पैराग्राफ होना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आई थिंक 10 का नहीं, शायद 20 नंबर का होगा, तो वो पेयरिंग स्कीम में जो है वो लिखा हुआ है। मजीद हम देखते हैं कि यहाँ पे मजीद क्वेश्चन इसके सेट 3 में आ जाएं। सेट 3 में ये क्वेश्चन मौजूद हैं। और बच्चे ये पैराग्राफ लाजमी जो हैं ये आपने कर लेने हैं। अगर पैराग्राफ ये आते हैं तो आपकी मौजें लग जाएंगी, आपका यानी इजीली जो है कवर हो जाएगा। बाकी अगर मजीद कोई और आता है, लेकिन आप इनको देखकर उनको भी एडजस्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे देयर लिव्ड अ मंकी इन अ फॉरेस्ट, ये बंदर वाला है, एक जंगल में मंकी जो बंदर रहता था, ठीक है। एक दफ़ा वो खुराक की तलाश में तो बहुत भूखा था बेचारा, तो एट लास्ट आखिरकार ही इंटर द हाउस ऑफ द फार्मर, एक किसान के घर में पहुंच गया। तो वहाँ कोई नहीं था, तो बंदर जो था तो वो उसने अपने हाथ वहाँ पर रखे और वहाँ से अनाज जो है खाने लगा, ठीक है। तो लेकिन फिर क्या हुआ, तो वहाँ बंद कर दिया गया। किसान अच्छा था, उसने कुत्ता छोड़ दिया और फिर उस कुत्ते ने उस बंदर के टुकड़े टुकड़े कर दिए, ठीक है, उसके टुकड़े कर दिए। और फिर मोंकी जो था वो उसे बुरी किस्मत जो है वो उसका सामना करना पड़ा। अब यहाँ पे सबसे पहले है वाज देयर एनीवन इन द हाउस, कौन था, कोई भी नहीं था। देयर वाज नो बॉडी। व्हाट डिड द एंटर द हाउस ऑफ द फार्मर, वो भूखा था ना इसलिए वो एंटर हुआ। ऊपर से इसके आंसर मिल जाएंगे। व्हाट डिड ही फाइंड देयर, ही फाउंड, उसने एक विजल विद अ नैरो ओपनिंग देयर, बहुत छोटा सा सुराख उसे मिला। वेयर डिड द मंकी लिव, मंकी जंगल में रहता था। अब यहाँ पे सेट नंबर 2 है, सेट नंबर 3 है। ओके जी। अब ये हमारे जो 4 जो थे ये पैराग्राफ थे। अब हम डिस्कस कर लेते हैं बच्चे पैराग्राफ, दूसरे जो पैराग्राफ है, ठीक है। अब ये दूसरे पैराग्राफ कौन से हैं ये आप चेक कर लें। पंचुएक्शन यानी पंचुएट करना है, ठीक है। ये पैराग्राफ इनको पंक्चुएस करना है। अब जब यहाँ पे एक दिया हुआ है, ये पहला है, ये दूसरा है, इसका आंसर जो है यहाँ पे मौजूद है। री राइट द पैराग्राफ आफ्टर कुरेक्शन, एक पैराग्राफ है उसकी आपने कुरेक्शन करनी है। अब जैसे माई स्कूल इज़ वेरी नीट एंड क्लीन है, मेरा स्कूल बहुत नीट एंड क्लीन है। इट हैज़ मैनी क्लास, अब इसमें जो गलती है देखें, माई स्कूल इज़ वेरी, यहाँ पे हम इसको सेट कैसे करेंगे कि माई स्कूल इज़ वेरी नीट एंड क्लीन, इट हैज़ मैनी क्लासरूम्स एंड अ बिग प्ले ग्राउंड। अब उसमें इसमें देखें, यहाँ क्लीन के आगे डॉट आना चाहिए था, तो हमने क्लीन के आगे यहाँ डॉट लगाया, ठीक है, ये इसमें फ़र्क आ गया है। अब उसके बाद यानी मज़ीद इट हैज़, इट आई आई इट का बड़ा लगाएंगे, जब डॉट लगेगा तो आई बड़ा होगा, इट लगेगा हैज़,
इट के बाद हैज़ मैनी क्लासरूम्स एंड अ बिग प्लेग्राउंड, बाकी सेम है। फिर द टीचर्स आर वेरी काइंड एंड हेल्पफुल, यानी ये भी बिल्कुल ठीक है। आई गोज टू नहीं आता बच्चे, टेंस हमने सीखा है आई के बाद गो लगता है, ठीक है। आई वो यू देख साथ गो लगता है, तो इसमें ये मिस्टेक हमें नजर आ रही है। और उसके अलावा वो स्टडी प्ले लर्न, बाकी तकरीबन सेम है। आई लव माई स्कूल वेरी मच, तो वेरी मच के बाद यानी यहाँ पे कॉमा आ गया है, वेरी मच यहाँ कॉमा आ गया, तो यहाँ एक कॉमा अजाफी आया है। तो ये सारी चीज़ें जो है इसके अंदर चेंजिंग की गई हैं, बस छोटी मोटी चेंजिंग है। अब जैसा यहाँ पर दूसरा पैराग्राफ दिया हुआ है द मोस्ट, अब स्टार्ट वाला जो हमेशा जो लफ्ज़ होता है उसका यानी बड़ी एबीसी से लिखते हैं, जिस तरह दा का टी बड़ा लिखना है अपने, ठीक है। तो इसके अंदर भी आप देख लें, यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि ये फिक्रा कहाँ खत्म हो रहा है, वर्ल्ड पे खत्म हो रहा है, तो यहाँ वर्ल्ड पर यानी यहाँ पे क्या आ रहा है, कॉमा आ रहा है, ठीक है। फिर आगे माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट यहाँ पे यानी ये कॉमे आएंगे, ठीक है, कॉमा क्लोज और ओपन क्लोज करना है, तो ये एक इसमें फ़र्क है। फिर माउंट एवरेस्ट के बाद यहाँ पे बच्चे दिस ड्रीम, तो वहाँ पे यानी डॉट भी लगाना है आपने, ये दिस का टी बड़ा लिखना है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें हैं। फिर यहाँ पे टेंजिंग एंग्री, टेंजिंग बाय रिलेटिव, टेंजिंग क्या है, टी बड़ा होना चाहिए, नाम है। और फिर उसके बाद सर एजुकेशनल, सर एलिमेंट हेरेडिटी है, सर के यानी एस जो होगा वो बड़ा होगा, ठीक है। नर्जरी नोरगे एन बड़ा होगा, एच यहाँ पे बड़ा होगा, यहाँ छोटे छोटे लिखे हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें बड़ी एबीसी छोटी एबीसी कहाँ कहाँ हमने मेंशन करनी है, तो ये इसमें सारी चीज़ें मेंशन है। अब लास्ट पे देखें माउंट एवरेस्ट के, यहाँ पे एम बड़ा होना चाहिए माउंट का और ई बड़ा होना चाहिए एवरेस्ट का। देन के बाद एक यहाँ भी एक चीज़ है, देन के बाद यहाँ कॉमा आ रहा है, ठीक है, तो ये आना चाहिए। थर्ड में देखते हैं व्हाट इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल सोर्सेज। इसके अंदर देखें वाटर का जो है डब्ल्यू यहाँ छोटा है, वाटर का डब्ल्यू यहाँ पे हम बड़ा लगाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे न्यूट्रल नहीं है, ये नेचुरल रिसोर्सेज होना है, NaTl। देखिए स्पेलिंग भी पूछे जा सकते हैं, स्पेलिंग भी आप सेट करोगे, अगर आपको लगता है किसी का स्पेलिंग गलत है तो आप उसको स्पेलिंग भी ठीक करो, कहीं कॉमा नहीं लगता है कॉमा लगाना है, कहीं अल्फाज बड़ा है। अब जैसे रिसोर्सेज के बाद यानी यहाँ पे रिसोर्सेज के बाद यानी डॉट आना है, ठीक है, एवरी का फिर ई बड़ा लिखेंगे, डॉट के बाद जब नेक्स्ट फिगर स्टार्ट होता है हमेशा बड़ी एबीसी से लिखा जाता है। बाकी कुकिंग वॉशिंग के बाद फिर कॉमन जो है, कुकिंग के बाद कॉमा फिर वॉशिंग एंड, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम चौथे की बात कर लेते हैं, इसमें चौथा पैराग्राफ जो दिया हुआ है ये वाला, लाहौर इज़ एन ओल्ड एंड हिस्ट्रिकल सिटी है, बिल्कुल ठीक लिखा है, किसी स्पेलिंग में कोई नहीं है। इट इज़ सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, ऑन द बैंक ऑफ द रिवर रावी। अब रावी का जो है आर बड़ा होना चाहिए, क्योंकि जितने भी दरिया होते हैं उनके कैपिटल से लिखा जाता है, ठीक है। और यहाँ पे पंजाब जो है ये पी जो है ये बड़ा होना चाहिए, तो ये बादशाही मस्जिद का बी बड़ा होना चाहिए, मॉस्क का एम जो है ये भी बड़ा होना चाहिए। और उसके बाद यानी शाही मॉस्क है, ठीक है, अब शाही का एस बड़ा होना चाहिए, मॉस्क का एम बड़ा होना चाहिए। बाकी अलामा इकबाल तो ठीक लिखा है। और उसके बाद पाकिस्तान का पी बड़ा होना चाहिए, पाकिस्तान का पी बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो रेजोल्यूशन जो है पाकिस्तान रेजोल्यूशन यानी ये तो ठीक है बड़ा होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे पांचवा पैरा में हम देख लेते हैं, ये पांचवा पैरा है, ठीक है, लास्ट संडे मॉर्निंग सवा। तो इसके अंदर जो है अब देखें मॉर्निंग है, लास्ट संडे मॉर्निंग्स, अब यहाँ कॉमा नहीं आना, यहाँ पर डॉट आना है, ठीक है। मजीद यहाँ से फिक्रा शुरू हो रहा है, तो सावा, ये सावा नहीं है सारा है, ये सावा नहीं है, सावा नाम नहीं होता, तो सारा नाम है, एस बड़ा आना है, आर आना है वीक जगह पे। तो मजीद गोज नहीं आएगा क्योंकि वो गए थे पिकनिक पर, गोज जाते नहीं है वो गए थे, तो वेंट आएगा। लास्ट संडे आ गया ना, लास्ट संडे कि पिछले जो एतवार गुजरा है उसकी बात हो, जो गुजर गया तो फिर वो गए थे। अब यहाँ पे ये देखिए ना टेंसेस का भी खास कर रखना, गोज आना है तो आपने वेंट लगाना है। फिर द सन वाज, सन सूरज एक है, वाज नहीं आ सकता वर आएगा, तो सॉरी वर नहीं आ सकता वाज आएगा, ठीक है। तो ये भी सारी चीज़ें इसके अंदर हैं, मज़ीद आप इसमें से देख लें कि कौन कौन सी इसमें चीज़ें जो हैं वो नज़र आ रही हैं आपको, ठीक है। अब लेट्स यानी लेट्स ये कैसे लिखना है ये आप चेक कर लें, ऐसे लिखना है। और सेट से पहले यानी कॉमा जिस तरह डायरेक्ट इंडायरेक्ट हम लिखते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद है। अब मज़ीद बच्चे यहाँ पे चल रहा है, ठीक है, ये यानी
इसका लास्ट वाला हिस्सा जो है वो यहाँ पे मेंशन है, इसको ऐसे करके सेट किया गया है। नेक्स्ट बच्चे हमारे पास यहाँ पे पैराग्राफ नंबर 6 है। तो ये काफ़ी बड़ा पैराग्राफ, पेपर में इतना बड़ा नहीं देंगे, वो छोटा देंगे तो आधा दे देंगे इससे, ठीक है। तो आधा कोई भी यानी यहाँ लाइनें दे सकते हैं। तो यहाँ पे भी आप चेक कर लें कि उसमें इसमें क्या इसमें गलतियाँ हैं, तो इस गलतियों को यहाँ पे हम सेट कर रहे हैं, ठीक है। कहीं कॉमे लगाने हैं, अब देखें लास्ट वीक है, बिल्कुल ठीक है। माई फैमिली डिसाइडेड टू गो ऑन द शॉर्ट ट्रिप ऑन द माउंटेन, ठीक है, बाकी सारा सही है। अब यहाँ पे माउंटेन्स के स्पेलिंग जो है ना ये गलत हैं, देखें स्पेलिंग गलत हैं, स्पेलिंग का खास ख्याल रखना है आपने, ठीक है। अब देखिए हाँ डिसाइडेड जो है ना, डिसाइडेड ये देखें डिसाइडेड यानी एस नहीं आना, एस सी आना, तो ये भी इसमें गलतियां हैं। स्पेलिंग में भी गलतियां देखनी है, कॉमों में भी गलतियां देखनी है। अब ये सारी चीज़ें फिर आपने यानी कॉमे शॉमे कहाँ लगाने हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखनी है। मज़ीद इसको देख लें, आप नीचे चले जाएं, इसमें इसमें क्या क्या फ़र्क है, ओके जी। ये सारी चीज़ें आप ढूंढ सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, वीडियो डाउनलोड कर लें, इजीली आप इसको अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हो। सातवां पैराग्राफ है, सातवें पैराग्राफ में देख लें बच्चे, ये सातवां पैराग्राफ दिया हुआ है। यहाँ पे इसके जो है आंसर जो है वो यहाँ पे मेंशन है, ठीक है जी। अब ये इसका आंसर है, मजीद आप इसको देख लें, इसमें क्या क्या चेंजिंग हो रही है। फिर मैं एक दफ़ा पैराग्राफ को दिखा देता हूँ। पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और पैराग्राफ स्टार्ट होने के बाद इसके आंसर जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है जी बच्चे, ये इसके आंसर हैं। तो ये इसके आंसर शीट यहाँ पे दी गई है। अब पैराग्राफ नंबर 8 है, 8 आप देख लें, इसका आंसर नीचे दिया हुआ है। ये 8वां पैराग्राफ है। द ओल्ड स्कूल जर्नलिज्म, द ओल्ड स्कूल्स, तो ये हमने इस तरह ऐसे लगाना है, ठीक है। वाज ऑलवेज ड्यूरिंग लंच, लंच के बाद कॉमा आएगा, डॉट नहीं आएगा, ऊपर देखा ना कॉमा लगा हुआ है। तो ये चीज़ें सारी हैं, ठीक है। इसमें जो जो आपको नज़र आती हैं कि इसमें क्या क्या चेंजिंग हुई है वो आप चेक कर लीजिएगा। 9वां है, ये एक पैराग्राफ दिया हुआ है, 9वां पैराग्राफ है, ऊपर आप चेक कर लें, ये इसका आंसर यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। 9वें का आंसर यहाँ से यहाँ तक मौजूद है। चीज़ें मैंने बता दी कि आपने करना क्या है, कॉमा कहाँ लगाना है और डॉट कहाँ लगाना है, वो सारी चीज़ें आपको सोल्यूशन ये प्रोवाइड कर दिया है, आप यहाँ सोल्यूशन में इसको देख सकते हो। नेक्स्ट बच्चे हमारे पास यहाँ पे 10वां पैराग्राफ होता है, लास्ट वीक माई नेबर डाटर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या क्या चेंजिंग, लास्ट वीक की बात है, लास्ट वीक के बाद यहाँ पे क्या आना है, यहाँ पे हम कोमा लगाएंगे, ठीक है। माई नेबर्स डाटर्स आस्क मी अ सरेंज क्वेश्चन, अब सरेंज क्वेश्चन नहीं होता, सटरेंज क्वेश्चन होता है, यहाँ गलती है। फिर नेक्स्ट अगर सवाल स्टार्ट हो रहा है तो इसका मतलब अभी बात उसकी चल रही है, तो हम यहाँ कॉलन लगाएंगे और कॉलन के बाद यहाँ पे फिर एस्ट्रोफिस कॉम में, यानी ये हमारा यहाँ पे नया चेंज हुआ है, ठीक है। और डेड का यानी हम डी बड़ा करेंगे, तो डेड का बच्चों यहाँ पे बड़ा डी होना है। उसके बाद फिर हम देख लेते हैं मजीद, इसमें यहाँ कॉम में और अटोसोविट कॉम में यहाँ भी क्लोज ओपन, ठीक है, यहाँ भी क्लोज ओपन है, ये भी सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। तो इस पैराग्राफ में काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना वो नई से नहीं है, देखें यहाँ भी हैं यहाँ भी हैं। तो इसमें इसमें जो फ़र्क डिफरेंस है जो सेटिंग की हुई है, यहाँ पे जैसे मदर्स हैं और ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, ठीक है जी। ये हमारे पैराग्राफ थे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हम डायलॉग के ऊपर बनाएंगे, तो ये आप चेक कर लीजिएगा। ये पैराग्राफ जो है ना ये एक दफ़ा लाजमी आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट्स हैं, ठीक है। तो ये पैराग्राफ बच्चे आपको लाजमी आने चाहिए। ओके बच्चों, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, हमें तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।